नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे जो कोरोना वायरस की वैक्सीन लग रही है, ECHS लाभार्थियों को ये किस तरह से मिलेगी, कब मिलेगी, क्या उसका तरीका होगा, इसकी विस्तार से बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसको अंत तक देखें तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। साथियों, ECHS हेडक्वार्टर ने कोरोना वायरस के बारे में एक एडवाइजरी जारी करी है, एक पत्र जारी किया है। इसमें इन्होंने विस्तार से बताया है कि जो ECHS के लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनको किस तरह से ये वैक्सीन दी जाएगी। तो साथियों, ये एडवाइजरी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसी के हिसाब से बता रही है कि सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लगेगी। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी शुरू हो गई है 16 तारीख से। इसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि स्टेट या सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो रेगुलर आर्मड फोर्सेज के लोग हैं, होम गार्ड हैं, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इन कामों में लगे रहते हैं, जिनकी जो सर्विसेज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नंबर आएगा आम जनता का। उसमें भी दो कैटेगरी इन्होंने बनाई है। एक आई है कि जो लोग 50 साल से ऊपर हैं, दूसरा है 50 साल से नीचे हैं। 50 साल से ऊपर और नीचे भी उन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी जो कोई न कोई और बीमारी से सफर कर रहे हैं, जिनका कोरोना के साथ सीधा रिश्ता है, यानी वो बीमारियां जिनके पेशेंट हैं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, या बहुत से केसेज में उन लोगों की ही डेथ ज्यादा होती है जो इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, या दूसरी इस तरह की हैं जिनको कोमोर्बिडिटी डिजीज बोलते हैं, यानी वो डिजीज जिनमें ये कोरोना ज्यादा असर करता है लोगों की सेहत पे। अभी बात आती है कि इसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा। तो साथियों, इस लेटर में ये बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो डिजिटल फॉर्म में ही होगा, यानी ऑनलाइन होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप तैयार कर दी है और इसका एक वेबसाइट बना दिया है। वेबसाइट है कोविन मोबाइल ऐप है, और दूसरी है वेबसाइट है www.cowin.gov.in। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनको ही वैक्सीन पहले मिलेगी, प्रायोरिटी के हिसाब से मिलेगी। रजिस्ट्रेशन सेंटर कहीं भी ऑफिस नहीं बनाया गया है। जहां पर वैक्सीन दी जाएगी वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करने का कोई प्रोविजन नहीं है। ये सब का सब मोबाइल ऐप के थ्रू या ऑनलाइन जो उनकी वेबसाइट है उसके थ्रू ही होना है। तो ये कोई भी बच्चा वगैरह कर सकता है, आराम से आसानी से आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कर सकते हैं। अगर दिक्कत आ रही है, किसी से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो किसी से भी एक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बहुत इजी होगा। पर फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इनके लिंक अभी तक नहीं खोले गए हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट सिर्फ जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको देने का काम करेगी। उसके बाद जब भी ये काम शुरू होगा तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि इसकी वाइड पब्लिसिटी की जाएगी जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। पर हाँ, इसमें ध्यान रखें कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि आपका डाटा लेने के लिए कई वेबसाइट खुल जाएंगी या कोई ऐप बन जाएंगी। तो जो आप ध्यान रखें कि एक तो कोविन है, COWIN ऐप, मोबाइल ऐप होगी, उस पर करना है, या तो जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है cowin.gov.in उसी पे ही अपना रजिस्ट्रेशन करना है। नहीं इसका कोई पैसा किसी को देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली चीज है, तो इसका आप ध्यान रखें। इसके अलावा आने वाले दिनों में शायद जो एक्स-सर्विसमैन हेल्पलाइन है वहां पर भी इसका रजिस्ट्रेशन होने लगे, वो भी इसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि ECHS कार्ड बनाने में करते हैं, या जीवन प्रमाण जैसे लाइफ सर्टिफिकेट के मामले में हेल्प करते हैं, और हो सकता है पॉलीक्लिनिक में भी इसका कोई काउंटर खोला जाए। फिलहाल इसका रजिस्ट्रेशन जैसे बताया शुरू नहीं हुआ है, तो इस तरह के कोई काउंटर या कोई हेल्पलाइन या हेल्प वाली जगह दिखाई नहीं देती हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये शुरू हो। इसमें जो ECHS हेडक्वार्टर का लेटर है उसमें बताया गया है कि जो ECHS के लाभार्थी हैं उनके लिए अलग से अभी तक गवर्नमेंट ने कोई प्रोविजन नहीं किया है। अगर ऐसा कोई प्रोविजन होगा तो वो बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल प्रोविजन नहीं है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो जो गवर्नमेंट की ऐप है या जो वेबसाइट है उसके थ्रू ही करना है, और उसी के हिसाब से ही स्टेट्स के थ्रू ही ये वैक्सीन मिलेगा। अलग से ECHS लाभार्थियों के लिए इसका कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। अगर कोई प्रोविजन इस तरह का आता है, सरकार कोई लेटर इश्यू करती है, तो हम उसका भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इसके लिए ऑर्डर यही है। हो सकता है कि बाद में ECHS जो इसका पैसा लगेगा वो रिम्बर्स करने का प्रोविजन बनाएगा या कोई तरीका होगा। अगर नहीं भी बनाता है तो जान बचाने के लिए
अगर कुछ पैसे लगते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया है कि ये 1000 के अंदर अंदर ही इसका खर्चा होगा और 2 डोज लगेंगे, करीबन 2000 का खर्चा होगा। तो जहां तक आशा है कि इसका रिम्बर्समेंट हो जाएगा या इसका कोई तरीका निकलेगा ECHS के थ्रू लगाने का, और फिर भी नहीं लगता है तो अगर और भी पैसा खर्चा होता है दवाइयों का, जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई खर्चा नहीं है, और तब तक इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी कि इसका पैसा ECHS लाभार्थी हैं उनको कहां से मिलेगा, क्या तरीका होगा। तो ये आवश्यक जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खासकर उन लोगों तक जो इस तरह की किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं और खुद इस जानकारी को लेने में असमर्थ हैं, या जो रजिस्ट्रेशन करने में असमर्थ हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करने में, जानकारी को देने में हेल्प करें, ताकि ECHS का कोई मेंबर ये वैक्सीन लेने से जानकारी के अभाव में छूट न जाए। साथियों, इस पे आज इतना ही। आगे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।